Question 22. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 28 मीटर है, इसे दो पीसेस में कट किया, एक और दो। अगर एक पीस का लेंथ आपने x मीटर कंसीडर किया तो सेकंड पीस का लेंथ 28 माइनस x मीटर ही होगा, ठीक है, मीटर। वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक पीस से स्क्वायर बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड द अदर इनटू सर्कल, दूसरे पीस से सर्कल बनाया जा रहा है। देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। मान लीजिए इसका एक साइड है L, तो 28 माइनस x मीटर का जो पूरा वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसे पूरा मोड़ कर उन्होंने स्क्वायर बनाया है। तो इस पूरे पेरीमीटर के इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूरे वायर के लेंथ के इक्वल ही हुआ ना, 28 माइनस x वायर के पीस के इक्वल हुआ। ये समझ आया? 28 माइनस x स्क्वायर का एक साइड नहीं है, स्क्वायर के चारों साइड मिलकर 28 माइनस x है, ठीक है। इसका मतलब 4 इंटू L, ये 28 माइनस x है। तो यहाँ से L इक्वल टू 28 माइनस x अपॉन 4 आया। ये आया साइड ऑफ स्क्वायर। L क्या है यहाँ पर? साइड ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली x मीटर के वायर को पूरा घुमाकर एक सर्कल बनाया गया है। तो इसका मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो x मीटर है। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू x मीटर। सरकमफेरेंस तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस होता है। इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो ये हमें x दिया है, तो यहाँ से रेडियस आ रहा है x अपॉन 2 पाई। r क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों का कंबाइंड एरिया, सर्कल और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो पहली बात तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, चलो हम टोटल ऐसे ही लिख देते हैं, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो कंबाइंड एरिया, टोटल एरिया जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। L स्क्वायर, L हमने फाइंड किया है ऊपर, 28 माइनस x बाय 4, इसका स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स रेडियस हमने फाइंड किया है x बाय 2 पाई, इसका स्क्वायर। ये एरिया आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x। ये एरिया मिनिमम होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमें दोनों पीसेस का लेंथ फाइंड करना है, तो उसमें से एक पीस का लेंथ x है,
दूसरे का 28 माइनस एक्स। तो इस फंक्शन का मिनिमा फाइंड करना है। तो इसके लिए तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, पहले ए डैश एक्स फाइंड कीजिए। तो इसके लिए हमने पहले ए डैश फाइंड किया, कितना आया देखिए 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पावर 2। तो यहाँ 1/4 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर रखा, अंदर बचा है सिर्फ 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एनीथिंग स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग। 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। 28 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। फिर प्लस पाई अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर रखा, अंदर बचा है सिर्फ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ए डैश इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, 2 8 ज़ा 16। तो ये लिखा है 28 माइनस एक्स अपॉन 8। इसमें -1 भी मल्टीप्लाइड है, तो मैंने आगे माइनस लगा दिया, प्लस 2 पाई स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर का मतलब होगा, चलिए लिख देते हैं एक स्टेप, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर मतलब पाई इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय 2x। पाई से एक पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। तो ओवरऑल क्या आया यहाँ से ए डैश, इसका मतलब ए डैश हुआ -28 माइनस एक्स, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, तो ये x माइनस 28 बना, डिवाइडेड बाय 8 प्लस यहाँ न्यूमरेटर में बचा है सिर्फ x, डिनोमिनेटर में 2 पाई। ए डैश इक्वल टू क्या आया देखिए, x माइनस 28 अपॉन 8, इसे मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, और x अपॉन 2 पाई, इसे मैंने 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अपने हिसाब से कर सकते हो आप ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आया 16 पाई, 8 इंटू 2 पाई 16 पाई, 8 इंटू 2 पाई 16 पाई, कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिया। ऊपर 2 पाई इंटू एक्स माइनस 28, ब्रैकेट ओपन करके लिखा, तो 2 पाई एक्स माइनस 28 इंटू 2 पाई 56 पाई प्लस 8 इंटू एक्स 8x। तो यहाँ से ए डैश इक्वल टू आ रहा है, एक्स वाले टर्म्स को क्लब किया, एक ये टर्म है जिसमें 2 पाई है और दूसरा ये टर्म है जिसमें 8 है, 2 पाई प्लस 8 माइनस 56 पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई। हमें क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग ए डैश 0 होगा। ए डैश 0 होने का मतलब x इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 56 पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई, ये 0 होगा। 16 पाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 56 पाई इज़ इक्वल टू 0। x इंटू 2 पाई प्लस 8
-56 पाई को ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट में जाकर +56 पाई हो गया है। तो यहाँ से x इक्वल टू आया 56 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई + 8, इतना मीटर। एक ही क्रिटिकल वैल्यू आया। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको फाइंड करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं। ए डबल डैश फाइंड करेंगे। तो पहले तो मैंने ए डैश को ही इस तरह से लिख लिया है। क्या लिखा हुआ है ये? x इंटू, देखिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास लिखा है a + b/c, तो इसे a/c + b/c लिखा जा सकता है। तो x इंटू 2 पाई + 8 डिवाइडेड बाय 16 पाई माइनस 56 पाई अपॉन 16 पाई। ये तो पाई से पाई कैंसिल हुआ। 4 4 ज़ा 16, 14 4 ज़ा 56, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 7/2। तो यहाँ से a डैश कितना आया? सॉरी, a डैश आ रहा है x, इसमें भी चाहो तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते थे, अभी तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, 2 पाई + 8 अपॉन 16 पाई माइनस 7/2। हमें a का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएशन किया a डैश का। देखिए x के साथ में ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। कांस्टेंट अगर x के एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को तो बाहर रखा, और x का जो एक्सप्रेशन बचा है उसका डिफरेंशिएशन किया। x का एक्सप्रेशन तो क्या है? सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो सिर्फ 2 पाई + 8/16 पाई आया, माइनस 7/2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो a डबल डैश इतना आ रहा है। ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। पाई एक पॉजिटिव नंबर होता है, उसे यूज़ करके 2 पाई + 8 अपॉन 16 पाई एक पॉजिटिव टर्म ही आएगा। तो x के इस वैल्यू पर, क्रिटिकल पॉइंट पर भी a डबल डैश पॉजिटिव ही आना है। a डबल डैश तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो आप x के क्या वैल्यू था? 56 पाई अपॉन 2 पाई + 8। इस पॉइंट पर भी अगर आप a डबल डैश देखोगे तो सेम वैल्यू ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आया है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, x के इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉन्केविटी अपवर्ड है, मतलब यहाँ एरिया मिनिमम आएगा, और उन्होंने एरिया मिनिमम होने की ही बात की है। ये एरिया हमने कंबाइंड एरिया निकाला है, तो क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा था कि एरिया मिनिमम होगा, तो हमने चेक करके देखा तो मिनिमम ही आ रहा है। तो यहाँ से ये समझ आया कि इसका मतलब x इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई + 8 इज़ अ मिनिमा। ये एक मिनिमा है, ये हमने चेक कर लिया, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। अब x आ गया, हमें वायर के 2 पीसेस का लेंथ फाइंड करना था। एक पीस का लेंथ तो x ही था, दूसरे का लेंथ 28 - x था। तो 28 - x कितना होगा ये भी देख लीजिए। तो एक आंसर तो ये ऑलरेडी आ गया हमारा, 56 पाई अपॉन 2 पाई + 8, ये एक आंसर है। दूसरा आंसर क्या होगा? 28 - x, तो इसे लिख लीजिए कितना हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। 56 पाई बाय 2 पाई + 8, इसमें से आपने 28 - x
सॉरी, पार्डन, 28 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, 56 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 8। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 28 इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 56 पाई अपॉन 2 पाई प्लस 8। तो कितना आ रहा है ये, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं पहले तो इसमें, 2 टाइम्स 14 इंटू 2 पाई प्लस 8 माइनस 28 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 8। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया है बस, 2 14 ज़ा 28, 2 28 ज़ा 56, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन लिया जा सकता था, तो 2 अगर कॉमन लिया तो ये बचेगा क्या, पाई प्लस 4, 2 कैंसिल हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 14 2 ज़ा 28, तो 28 पाई माइनस 28 पाई तो ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 14 इंटू 8 यानी 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, इतना मीटर। तो 2 आंसर्स आए। अच्छा, एक्स का भी जो हमने वैल्यू लिखा था उसमें भी आप 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, है ना। यहाँ से 2 पाई प्लस 8 में से अगर आपने 2 निकाला तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये 2 18 ज़ा 56, तो 18 पाई बाय पाई प्लस 4, 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं। एक्स इक्वल टू 18 पाई, मतलब वायर के जो लेंथ आ रहे हैं वो क्या है, फाइनल आंसर अगर हम प्रेजेंट करें तो लेंथ ऑफ 2 पीसेज आर 18 पाई बाय पाई प्लस 4 एंड 112 बाय पाई प्लस 4, मीटर में आंसर है, मीटर। अच्छा, ये कैंसिल रॉन्ग किया हमने, इसको करेक्ट कीजिए। 2 28 ज़ा 56 होगा ना, तो 18 नहीं आएगा, ये 28 आएगा। फाइनल आंसर है 28 पाई बाय 4 मीटर और 112 बाय पाई प्लस 4 मीटर।